जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में सिर्फ एक फार्मूला है, उसके बाद आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। इतना इजी चैप्टर बच्चों, इतना इजी चैप्टर, इससे ज़्यादा इजी चैप्टर पूरे 9th क्लास में नहीं है आपको। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा, उससे भी इजी चैप्टर है। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? चलो देखते हैं क्या है, बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला। अब क्या है इस चैप्टर में, देखो बच्चों। अब याद करो बच्चों, आपने बचपन से एक चीज सीखी होगी। जब आप पैदा होते हो तो आपको एक चीज सिखाई जाती है कि मान लो एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मुझे इस ट्राइंगल का क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस ए आर मतलब एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो आपने बचपन से एक चीज़ सीखी होती है, क्या? कि भाई एक फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और क्या कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशन है। ये फॉर्मूला बंधा हुआ है, किस चीज़ से बंधा हुआ है बच्चों? ये फॉर्मूला बंधा हुआ है कि इसमें आपको बेस पता होना चाहिए, इसमें आपको हाइट पता होना चाहिए। इस चीज़ से ये बंधा हुआ है ये फॉर्मूला। समझ आ रहा है? हाँ ना? तो आगे जैसे मैथमेटिशियन जाते गए तो एक मैथमेटिशियन जो आए, बढ़िया से मैथमेटिशियन, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। उस फॉर्मूला का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। अब क्या है ये फॉर्मूला, समझो बच्चों। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी सी चीज़ कहता है। क्या कहता है कि मान लो एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, ये मान लिया पी क्यू आर। बोला गया कि अगर इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है और आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, अगर आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो आप इस ट्राइंगल का एरिया बड़े प्यार से निकाल सकते हो। कि मान लो आपको पी क्यू पता है, ये एक साइड है, इसको कह देते हैं ए। एक दूसरी साइड है, इसको कह दिया हमने बी। एक तीसरी साइड है, इसको हमने कह दिया सी। ठीक है, अगर आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो आप इस ट्राइंगल का एरिया बड़े प्यार से निकाल सकते हो। कैसे, समझो। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? अब बोलोगे पेरीमीटर क्या होता है भाई? पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स को सम, सारी साइड्स का सम। अगर आप किसी भी शेप में उसकी सारी साइड्स को सम कर देते हो, किसी भी शेप में उसके सारी साइड्स को सम कर देते हो, तो वो उसका पेरीमीटर आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है? पेरीमीटर। तो अगर इसकी मैं सारी साइड्स बोलूं तो सारी साइड्स क्या है बच्चों इसकी? एक तो है पी क्यू, एक है क्यू आर, और एक है पी आर। यही है, हाँ यार। तो इसका पेरीमीटर कहीं ना कहीं देखोगे, पी क्यू किसके बराबर है बच्चों? पी क्यू है ए के बराबर, क्यू आर है बी के बराबर, ये है सी के बराबर। तो पेरीमीटर क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या आ गया बच्चों? पेरीमीटर। ये क्या आ गया? पेरीमीटर। ठीक है, तो वो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बोला कि अगर आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, अगर आपको उसके तीनों साइड पता है, अगर आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, अगर आपको उसके तीनों साइड पता है, तो सबसे पहले आप निकाल लो सेमी पेरीमीटर। क्या निकाल लो? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या है भाई? आपने तो पेरीमीटर बताया, सेमी पेरीमीटर क्या है? देखो, किसी भी चीज को आधा कर देते हो ना तो वो बन जाता है सेमी, उसके आगे लग जाएगा सेमी। जैसे मान लो मैंने अपने आप को आधा कर दिया तो मैं बन जाऊंगा सेमी सागर। समझ आ रहा है? मैंने एक कुर्सी को आधा कर दिया तो सेमी कुर्सी। समझ आ रहा है? तो किसी भी चीज को अगर आप आधा कर देते हो तो उसके आगे लग जाता है वर्ड सेमी। और आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? टू से डिवाइड। किससे डिवाइड? टू से डिवाइड। चलो, तो अगर मैं पेरीमीटर को लिखूं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों? पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। और आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी चीज है उसको टू से डिवाइड, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। ठीक है, ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। जो हेरोन्स फॉर्मूला है उसमें बोला गया, क्या बोला मैथमेटिशियन ने? बोला कि भाई अगर आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उसका आपके तीनों साइड पता है तो सबसे पहले निकाल लो सेमी पेरीमीटर, और इसको डिनोट कर दो एस से। इसको किससे डिनोट कर दो? एस से। ठीक है, इसको डिनोट करो एस से। अब एस से डिनोट करने के बाद आपको अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो बड़ा प्यार से, बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे? एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, बोला क्या? अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी सी इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी साइड ऑफ द ट्राइंगल, एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को बोला गया, क्या बोला गया बच्चों? हीरोन्स फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को क्या बोला गया? हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत ही ईजी है ये, बहुत ईजी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, समझे? समझना, 2 मिनट समझना आप कैसे करना है। इतना ईजी तरीका है बच्चों, इतना ईजी। क्या कि अगर आपको एक ट्राइंगल का तीनों साइड पता है तो सबसे पहले क्या निकालो? सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा? तीनों साइड को प्लस करके टू से डिवाइड कर दो।
फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। समझ आ रहा है बच्चों? एक क्वेश्चन के साथ कराता हूं आपको, तब और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, समझो, ध्यान से देखना बच्चों। मान लो मैंने बोला एक ट्राइंगल है, मान लो मैंने बोला एक ट्राइंगल है, बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला है, एक ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड दी हुई है, एक ट्राइंगल है उसकी 3 साइड दी हुई है। तो सबसे पहले लेट कर लो, तीनों साइड जो दे रखी है उनको लेट कर लो। क्या लेट कर लो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेट कर लो। ऐसे लेट कर लो, ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अभी लिख रहा हूं मैं, आगे से नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू, किसी को भी ए मान लो, इनमें से मैंने 13 को ए मान लिया, किसी को भी बी मान लो, 14 को बी मान लिया, और सी मान लिया मैंने 15 को। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया बच्चों, ए बी सी। 3 साइड गिवन है, तीनों को ए बी सी मान लो। उसके बाद आपको निकालना है एस, निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एस। एस इज द सेमी पेरीमीटर। एस कैसे निकलता है बच्चों, इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एस क्या आएगा बच्चों, ए कितना है 13, बी कितना है 14, सी कितना है 15 अपॉन 2। तो एस कितना आ जाएगा बच्चों, इन सबको प्लस करो, 13 14 27, 27 15, 27 5 32, 32 42, 42 बाय 2 कट गया। तो एस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 21 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों, एस आ गया 21 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला क्या होगा भाई, एरिया। एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आएगा देखो अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, यही फॉर्मूला था, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो फॉर्मूला था। तो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, अंडर रूट में एस, एस कितना है बच्चों 21। ठीक है, फिर 21 माइनस ए, ए कितना है बच्चों 13, फिर 21 माइनस बी, बी कितना है बच्चों 14, फिर 21 माइनस सी, सी कितना है बच्चों 15। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। तो कितना आएगा 21, ये इंटू है, 21 में से 13 गया तो 8, 21 में से 14 गया तो 7, 21 में से 15 गया तो 6। समझ आ रहा है बच्चों, क्या ये एरिया है, नहीं ये एरिया नहीं है। अब देखो एरिया कैसे निकलेगा, देखो बच्चों ध्यान से जो मैं कहने जा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, इन सबको तोड़ देना है। ठीक है, जैसे 21 का एलसीएम लो, 21 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 21 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 7, हाँ है ना, इधर से पता चल गया। ऐसी 8 का एलसीएम लो, जब 8 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 4 2 2 फिर 2 1। तो 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 का तो एलसीएम लोगे 7 ही आएगा, 6 का एलसीएम लोगे 2 इंटू 3। तो मैंने क्या करा, सबको जो जो टूट सकते थे सबको तोड़ के लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब करानी है शादी, किसकी शादी, सेम सेम वालों की शादी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सेम है उनके यहाँ आप क्या करा दो, शादी करा दो। जैसे 3 3 इस 3, इन दोनों की शादी हो गई। शादी होगी तो ये दोनों एक बन जाएंगे, एक बन के ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये और ये बाहर आ गए तो बाहर आ जाएंगे रूट के, ये इनके अपने अपने घर में थे, अभी जैसे इनकी शादी हुई सेम मिले बाहर आ गए। ठीक है, अब देखो और किसकी इंटू में, ये देखो ये 7 ये 7, इनकी भी शादी होगी, 7 इंटू में लिख दो बाहर। ये देखो ये 2 ये 2, इनको भी लिख दो भाई, ये 2 ये 2, इनकी भी हो गई भाई। अंदर कुछ बचा, अंदर कुछ नहीं बचा तो रूट हट जाएगा। अगर अंदर कुछ बचेगा, मान लो अंदर एक बच जाता, ऐसा बच जाता रूट 2 बच जाता, तो ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, जो सिंगल रह जाएंगे उनको अंदर घर में रहने देंगे। समझ आ रहा है, बाकी जिनकी शादी होगी उनको बाहर लिख दिया बस। ठीक है बच्चों, अब बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जो 21, 21 ये पूरा आ जाएगा मल्टीप्लाई करें 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया बच्चों एरिया, यही क्या आ गया बच्चों एरिया। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। कभी भी आपको एक ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो बच्चों, तो आपको क्या करना है, उन तीनों साइड्स को ए बी सी मान लो। ठीक है, फिर आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, कैसे निकालोगे, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे। फिर आपको फॉर्मूला लगाना एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, देखो थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखो ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। अब देखो, अब क्वेश्चन में है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अब मैं लेट वेट ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। बोला क्या है
कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter is 32 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? ये आ गया बच्चों क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल दिया भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में भाई। सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो साइड्स दी हुए। साइड्स क्या दे रखी है, एक तो ए दे रखी है, दो ही साइड्स दे रखी है। इस बार कितनी साइड दे रखी है, दो। सर आपने बोला था अगर 3 साइड गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ तो 2 ही गिवन है, तो तीसरी कैसे पता चलेगी भाई? कोई नहीं, 2 गिवन है, 2 को मानो, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। सी हमें पता नहीं, सी हमें पता नहीं, ठीक है। हमें गिवन है पेरीमीटर। क्या गिवन है? पेरीमीटर। कितना गिवन है पेरीमीटर? 32 सेंटीमीटर। अच्छा, थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स का सम। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, पर यहाँ क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम। तो क्या करना है आपको? इन सारी साइड्स का सम इस पेरीमीटर के बराबर आएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आएगा? 32 सेंटीमीटर के। ए कितना दे रखा है? 8। बी कितना दे रखा है? 11। सी को सी रहने दो, इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। 8 और 11 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। ये 19 प्लस में इधर जाके माइनस, तो 32 माइनस 19, तो सी की वैल्यू आ गई बच्चों 13 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। भाई हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एस चाहिए। क्या चाहिए? एस चाहिए। एस निकालने के लिए क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, चाहो तो आप ए बी सी की वैल्यू डाल के फिर निकालो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी क्या है? पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर का आधा ही तो होता है सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 32 डिवाइडेड बाय 2, कट गया तो एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 16 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 16 सेंटीमीटर। अब ऐसा आ गया, ऐसा आ गया तो एरिया कितना आएगा भाई? एरिया कितना आएगा? अंडर रूट में एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो भाई डाल दो वैल्यू, वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा भाई? एस की वैल्यू कितनी है? 16। तो 16 इंटू 16 माइनस ए कितना है बच्चों? 8। 16 माइनस बी, बी कितना है? 11। 16 माइनस सी, सी कितना है? 13। बस डालो 16, 16 को 16 रखा, 16 माइनस 8 क्या हो गया? 8। 16 माइनस 11 कितना हो गया? 16 में से 11 गया तो 5, और 16 में से 13 गया तो 3। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? जोड़े बनाने हैं भाई। जोड़े बनाओ। जैसे 16 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 8 इंटू 2। आप चाहो तो देखो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तोड़ो इसे, ठीक है। एलसीएम लेके 2 को 4 बार लिख दो तब भी सेम आना है, ठीक है। आप चाहो तो 8 इंटू 2 लिख दो। 8 इंटू 2 क्यों लिखा? ताकि 8 का पेयर बाहर आ जाए। समझ आ रहा है? 8 का जोड़ा बन जाएगा। ये 8 को एज इट इज लिखा, 5 को 5 लिखा, 3 को 3 लिखा। आप चाहो तो इसको 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, फिर 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, फिर 5 को ऐसे रहने दो, 3 को ऐसे रहने दो, तब भी आंसर सेम आएगा। करके देख लेना। अब देखो, अब क्या करा? अब हमें कराने है शादी। भाई देखो किस किस की शादी हो रही है? इसकी हो रही है, इसकी हो रही है। तो इसको एक बार बाहर लेंगे, एक बन जाते हैं। ये दो की जब शादी होती है तो पूरे एक बन जाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ या ना? अंदर क्या बचा? 2। क्या बचा अंदर? 2 बच गया। इसकी शादी नहीं हुई, इसकी भी शादी नहीं हुई, इसकी भी शादी नहीं हुई, तो ये 8। इन सबको मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है बच्चों। यही आपका क्या है बच्चों? आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा हो बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा हो। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन देखो, ये देखो इतना प्यारा क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस उसमें। क्या दिमाग लगाएंगे देखते हैं भाई। बोला है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। एंड इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो भाई क्या बोला है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं?
भाई एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कितनी साइड्स इक्वल होती है बच्चों? दो साइड्स इक्वल होती है, उन्हें हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पे भाई लेट कर लेता है भाई ए बी सी। भाई कोई भी दो साइड बराबर हो सकती है, किसी भी दो को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो इसका पेरीमीटर दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर देगा, पेरीमीटर का काम बाद में। इक्वल साइड्स कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। यानी इक्वल साइड यानी दो साइड इक्वल होती है, तो किसी भी दो को क्या ले लो? 12 ले लो, ठीक है। तीसरी साइड हमें पता नहीं, क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया? बन गया। तो फिर फटाफट करते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ हमें, कितना दिया हुआ पेरीमीटर? पेरीमीटर दिया 30 सेंटीमीटर। तो क्या होता है ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ए कितना है? 12, बी कितना है? 12, सी कितना है? पता नहीं। 30 सेंटीमीटर। 12 12 कितना हो जाएगा? 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 24 प्लस में इधर जाके माइनस, तो 30 माइनस 24, तो सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कितना ईजी था बच्चों। अब एस कैसे निकलेगा बच्चों? एस सी आ गया तो एस निकलेगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। आप ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो, वो भी ए पेरीमीटर ही होता है बच्चों, समझ आ रहा है। तो पेरीमीटर देगा 30 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, तो एस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15 सेंटीमीटर। समझ जा रहा है बच्चों? कोई भी दिक्कत इसमें कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए भाई आप सब मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो, मेरे से ज़्यादा साल से आप लोग पढ़ा रहे हो। एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। चलो भाई डाल दो वैल्यू। अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है भाई? एस है 15 सेंटीमीटर। एस माइनस ए 15 माइनस ए कितना है बच्चों? ए है 12 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 15 माइनस बी कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। एस माइनस सी 15 माइनस सी कितना है बच्चों? सी है 6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 15। 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब इसको तोड़ो। देखो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, ठीक है। या मैं आपको एक सिंपल चीज़ भी बता सकता हूँ, पर चलो कोई नहीं, 3 इंटू 3 इसे रहने दो और इसे 3 इंटू 3 कर दो। 9 को भी लिख दिया 3 इंटू 3। देखो इस 9 को लिख दिया, ये 3 ये 3 ये 3 दोनों एज इट इज़। 15 को लिख दिया 3 और 5, ठीक है बच्चा। अब क्या कराएंगे? शादी कराओ। भाई शादी किसकी शादी हो रही है? भाई इस 3 की इस 3 से शादी हो गई, इस 3 की इस 3 से शादी हो गई। तो 1 3 2 3, अंदर क्या बचे? 5 इंटू 3। तो भाई 3 3 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर बच्चों, ये आ गया आंसर। समझ आ रहा है बच्चों? इतना ज़्यादा इजी। तो बच्चों समझ आ गया होगा कितना आ जाएगा? 9 रूट 15, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये जो अब कराने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? बहुत प्यारी सी चीज कहता है क्वेश्चन। कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 450 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो। क्या रेशियो है? 13 रेशियो 12 रेशियो 5। फाइंड इट्स एरिया। देखो भाई क्या बोला है भाई, साइड्स दे दी, साइड्स दी नहीं मतलब क्या बोल दिया? साइड्स रेशियो में है इस बार, अब पेरीमीटर दे दिया। अब क्या करें भाई? रेशियो, भाई रेशियो तो कुछ भी हो सकता है ना। अब जब भी, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, देखो आप जब तक मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक कोई भी चीज़ रेशियो में दे रखी हो ना, ठीक है, 9 10 11 12 कभी भी जाओ, कोई भी चीज़ रेशियो में दे रखी हो उसे एक्स लेट कर लो। क्या लेट कर लोगे? एक्स, ठीक है। तो यहां पे मैं लेट कर ले रहा हूं, क्या लेट करूंगा? लेट द साइड्स बी एक्स। देखो ए क्या हो जाएगा? 13x, बी क्या हो जाएगा? 12x, सी क्या हो जाएगा? 5x। ऐसे लेट कर लो। 13 12 5 है ना, तो इनको 13x 12x 5x लेट कर लो। कुछ और होता 6 8 10 होता, 6x 8x 10x, कुछ भी हो आप लेट कर लो, ठीक है। अब पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है बच्चों? पेरीमीटर कितना दे रखा है बच्चों? 450 मीटर। पेरीमीटर होता क्या है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 450 मीटर। अब ए कितना है? 13x, बी कितना है? 12x, सी कितना है? 5x इज इक्वल टू 450 मीटर। 13 12 25, 25 5 30x बराबर 450 मीटर।
एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, 450 डिवाइडेड बाई 30, कट गया तो एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 15 मीटर। क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 15 मीटर। समझ आ रहा है। जब भी रेशियो में दे रखा हो तो सबसे पहले आप उन्हें एक्सलेट करोगे, जो भी रेशियो दे रखा है, फिर आप उससे एक्स की वैल्यू निकालोगे। अब एक्स की वैल्यू निकालने के बाद ए की अब आएगी प्रॉपर वैल्यू। ए क्या आएगा भाई, ए है 13x, यानी 13 इंटू क्या है मतलब इसका, 13 इंटू 15, इसका मतलब क्या है 13x। 13x का मतलब 13 इंटू 15, 13 इंटू 15 कितना आएगा भाई, 15 या 45, 150, 195। बी कितना आएगा बच्चों, कितना है बी, 12x, यानी 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 180। समझ आ रहा है। सी कितना आएगा बच्चों, 5x, यानी 5 इंटू 15, क्योंकि x की वैल्यू 15 है ना, तो कितना आएगा 75 मीटर। समझ आ रहा है, हाँ है ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ए बी सी आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। एस कैसे निकलता है, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पेरीमीटर इन सब क्वेश्चन में पेरीमीटर लिखा है मैंने। वैसे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करोगे तब भी सेम ही आएगा बच्चों। समझ आ रहा है, हाँ है ना। तो एस क्या आएगा, पेरीमीटर कितना है बच्चों, पेरीमीटर है 450 मीटर डिवाइडेड बाई 2, कट गया तो एस की वैल्यू आ गई 225 मीटर। ठीक है बच्चों। अब एस आ गया तो एरिया कितना आएगा भाई, एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या आएगा, अंडर रूट एस कितना है 225, फिर 225 माइनस ए कितना है 195, 195, एस माइनस बी यानी 225 माइनस बी कितना है बच्चों 180, फिर एस माइनस सी यानी 225 माइनस सी कितना है 75। तो सॉल्व करो, यहाँ कितना आएगा 225, तो 225 रहेगा, 225 में से 195 गया तो कितना आएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 45, और ये 225 में से 75 गया तो 150, 150। अब आप इसका एलसीएम लेके, सबका एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम लेके पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, जोड़े बन के आप क्या करना, सबको अलग अलग कर लेना। मैं आपको सिंपल सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो 225 को लिख सकता हूँ मैं 15 इंटू 15, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 30 को मैंने 30 रहने दिया, 45 को मैं लिख देता हूँ 45 ही या 5 इंटू 3 लिख देता हूँ, और 150 को मैंने लिख दिया 30 इंटू 5। देखो मेरे को तो प्रैक्टिस है इसलिए मुझे पता है कि भाई ऐसे ऐसे लिखूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऐसे नहीं करना। आप लोग एलसीएम लेना पहले स्टार्टिंग में, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मेरे से जल्दी कर लोगे। आप देखते ही आंसर बता दो यहीं पे। समझ आ रहा है। पर अभी क्या करना है आपको, सबका एलसीएम लो, इसका भी इसका भी इसका भी, सबका एलसीएम लोगे, फिर पेयर बनाना, फिर बाहर निकालना एक एक करके। समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी तो क्या करा, 225 को लिख दिया 15 इंटू 15, 30 को 30 रहने दिया, 45 को लिखा 5 इंटू 3, 150 को लिखा 30 इंटू 5। अब मैं बनाऊंगा जोड़े, भाई ये 15 इनकी शादी हो गई, इनको बाहर लिख लो, फिर ये 30 इनकी शादी हो गई, इनको बाहर लिख लो, फिर ये पाँच इनकी शादी हो गई, इनको बाहर लिख लो, फिर ये तीन इनकी शादी हो गई, इनको बाहर लिख लो। अंदर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा तो ऐसे ही रखोगे। इसका आंसर आप लोग बच्चों कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों देखते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला जो कराऊंगा अभी, ठीक है, देखते रहो बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 12 centimeter, 13 centimeter, 5 centimeter, then find the length of its perpendicular from the opposite vertex। अभी दिखाता हूँ बच्चों क्वेश्चन क्या है। बोला है if the sides of the triangle are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter, find the length of perpendicular from opposite vertex of length 13 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, समझना बच्चों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई लेंथ निकालनी है किसी परपेंडिकुलर की, हाइट निकालनी है या ऑल्टीट्यूड निकालना है, कुछ भी ऐसा आ जाए,
तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले आंख बंद करके जो अभी तक कर रहे थे वही करो। क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। किस चीज़ से? हीरोन्स फॉर्मूला से। चलो, तो भाई ए दे रखा है हमें, ए कितना दे रखा है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। बी कितना दे रखा है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। सी कितना दे रखा है बच्चों? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। मानते हो ये बात? हाँ या ना? अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? एस। एस क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस कितना आ जाएगा बच्चों? ए कितना है? 5, बी कितना है? 12, सी कितना है? 13 अपॉन 2। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 5 17, 30 बाई 2 कट गया, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। 2 से काटा 15 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे? एरिया। क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया क्या आएगा भाई? एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो भाई निकाल दो भाई। एस कितना है बच्चों? अंडर रूट एस कितना है? 15। 15 इंटू 15 माइनस 15 माइनस 5, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 13। चलो भाई डालो वैल्यू। 15, 15 में से 5 गया 10, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 3 गया 2। ठीक है, अब क्या करना है? तोड़ना है भाई। तोड़ो भाई, तोड़ो फटाफट तोड़ो। 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, इस 15 को ऐसे तोड़ दिया। 10 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5, 10 को ऐसे तोड़ दिया। 3 को 3 रहने दो, 2 को 2 रहने दो। क्या बनाओ? जोड़े। किस किस के जोड़े? ब्याह जिसका हो रहा है भाई, सेम सेम वालों का ब्याह होगा। 3 का हो गया 3 से 3 लिख दिया, 5 का हो गया 5 से 5 लिख दिया, 2 का हो गया 2 से 2 लिख दिया। अंदर कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, एज इट इज रह दो। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों? एरिया आ गया। ये क्या आ गया? एरिया आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है, कोई ना कोई ट्राइंगल होगा, ठीक है। मान लेते हैं कुछ भी ट्राइंगल है, ए बी सी है। इसमें एक साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, एक साइड है 12 सेंटीमीटर और एक साइड है 13 सेंटीमीटर। बोला क्या है कि एक साइड है 13 सेंटीमीटर की, इस 13 सेंटीमीटर के अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, इस 13 सेंटीमीटर के अपोजिट वर्टेक्स, इसके सामने वाला वर्टेक्स, इसके सामने कौन सा वर्टेक्स है, मतलब कौन सा कॉर्नर है? ए। तो इस वाले वर्टेक्स से, इस 13 सेंटीमीटर के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है, यानी एक लाइन बनाई गई है 90 डिग्री की। एक लाइन बनाई गई है कितने डिग्री की? 90 डिग्री की, ठीक है। हमें इस लाइन की क्या बतानी है बच्चों? हाइट बतानी है, इस लाइन की ही लेंथ बतानी है। बेसिकली इस लाइन की क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ बच्चों। तो लेट ऐसे कर लेना, लेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कुछ भी लेट कर लेना, फिलहाल के लिए मैं पी लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली? पी मान ली। ये बेसिकली लेंथ जो होगा वो हाइट होगी आपकी, हाइट कह सकते हो इसे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए आ जाए तब भी हाइट, हाइट निकालने के लिए आ जाए तब भी हाइट, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, हाइट जिस पे खड़ा होता है, हाइट जिस पे खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बच्चों? बेस। समझ आ रहा है? परपेंडिकुलर जिस पे खड़ा होता है उसे कहते हैं बेस, ऑल्टीट्यूड जिस पे खड़ा होता है उसे कहते हैं बेस, ठीक है। तो तीनों का मतलब एक ही है, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट, तीनों का मतलब एक है। वो जिस पे खड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जैसे मैं अभी एकदम सीधा खड़ा हूँ, परपेंडिकुलर हूँ मैं किसके? ज़मीन के, तो मैं हो गया हाइट, ज़मीन क्या हो गई? बेस। समझ आ रहा है ना? ठीक। अब भाई एक चीज़ बताओ, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का एरिया मैं किसी भी मेथड से निकालूं, क्या उसके एरिया में कुछ चेंज आएगा? एरिया तो सेम रहेगा, हाँ है ना? जो चीज़ जितनी बड़ी है वो उतनी बड़ी रहेगी, हाँ है ना? कोई दिक्कत किसी को कहीं भी नहीं, ठीक है। तो भाई मतलब क्या है कि अगर मैं इस, ये जो ट्राइंगल है एरिया, मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया है, क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया कितना आ गया इस ट्राइंगल का? कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इस ट्राइंगल का एरिया मैं इससे निकाल सकता हूँ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तब भी तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका मैं चाहे हीरोल्स फॉर्मूला से निकालूं चाहे इससे निकालूं, दोनों एरिया तो सेम ही रहेगा। मानते हो ये बात? हाँ है ना? तो बस वही करना है। क्या करना है आपको? सिंपल याद रखो, अगर ऐसे भी याद नहीं रहता, सिंपल जो भी एरिया आया उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर रख दोगे, ठीक है। बेस लेना है हमेशा वो जिसकी लेंथ बोली गई है, ठीक है। और हाइट तो आपको निकालनी है। हाइट क्या थी? परपेंडिकुलर था, इसको पी ले लो, एच ले लो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये 2 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई, 13 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 इंटू 2 60, और ये 13 डिवाइड में आएगा तो 60/13 सेंटीमीटर। यही आ गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। यही क्या आ गया बच्चों? आपका लेंथ ऑफ
परपेंडिकुलर। याद रहेगा बच्चों, समझ आया? हाँ है ना। तो इस तरीके से करना, आपका एरिया आ जाए, उस एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर रख लो। बेस आप वो लोगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसके भी अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा गया होगा। समझ आ रहा है? यहाँ 12 दिया होता तो 12 लेते, 5 दिया होता 5 लेते, जो भी दिया होता वो। और हाइट तो हमें निकालनी है। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इतना प्यारा क्वेश्चन, समझना बच्चों। देखो आपको ये फिगर दिया हुआ है, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये जो ब्लू पार्ट जो शेड कर रखा है ना, इसका एरिया निकालना है मुझे। क्या निकालना है? इसका एरिया। अब देखो भाई एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। एरिया निकालने के लिए बच्चों सिंपल सा तरीका है, आप समझना ध्यान से। अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कितने प्यार से निकाल सकता हूं मैं, कैसे? समझो ध्यान से, अगर दिमाग लगाना। अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में से, यानी एबीसी ट्राइंगल में से, एबीसी ये दिख रहा है, एबीसी बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें से अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर दूं, इस बड़े वाले ट्राइंगल के स्पेस में से छोटे वाले ट्राइंगल का स्पेस माइनस कर दूं इतना, तो क्या बचेगा बच्चों? यही ब्लू वाला पार्ट तो बच जाएगा। हाँ या ना, यही तो बच जाएगा। अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल में से मैं छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये स्पेस माइनस कर दूं, क्या बचेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ है ना। तो क्या समझे आप कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, इसके में से मैं अगर माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, तो मेरा क्या बच जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और बीडीसी ये कैसे आ गए? ये इसके लिए मैंने दो पार्ट बना दिए। क्या बना दिए? दो पार्ट। अब इन दोनों पार्ट में देखना बच्चों ध्यान से, क्या होगा? इन दोनों में होगा तांडव। ठीक है, कैसा तांडव? देखो भाई, एक को निकालूंगा ब्लैक से, एक को निकालूंगा ब्लू। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें तीन साइड है, लेट कर लेता हूं। एक को ए, एक को कितना लेट कर लिया? ए, 120 मीटर। ठीक है, ये कुछ ए बी सी ऐसा कुछ बन रहा है, ए बी सी, ये 120 है, ये 22 है, ये 122 है। हाँ है ना। तो ए को 120 लेट कर लिया, बी को मैंने 22 मीटर लेट कर लिया, सी को मैंने 122 मीटर लेट कर लिया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एस। एस क्या निकलता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस कितना आ जाएगा बच्चों? ए कितना है? 120 मीटर, बी कितना है बच्चों? 22 मीटर, सी कितना है बच्चों? 122 मीटर। हाँ है ना। तो इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा एस? देखो भाई 120 120 240, 240 20 260, 264 अपॉन 2 कट गया तो कितना आ गया बच्चों? एस 132 मीटर। ये आ गया एस। ये क्या आ गया बच्चों? एस। अब एस आ गया तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे आएगा बच्चों? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो डालो भाई वैल्यू। एस एस कितना है? 132, 132 माइनस ए कितना है बच्चों? 120, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 122। ठीक है बच्चों, तो जब ये माइनस करूँगा मैं तो कितना आएगा? अंडर रूट देखो 132 इंटू 132 में से 120 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आएगा। 132 में से 120 गया तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। इंटू 132 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 110 बचेगा। और इसमें से 132 में से ये गया तो 10 बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई? 132 का एलसीएम लोगे तो ये 11 इंटू 12 हो जाएगा। 12 को 12 रहने दो, 11 को लिख सकता हूँ 11 इंटू 10, और 10 तो 10 है। ठीक है बच्चों, 10 तो कितना है? 10 है। अब देखो जोड़े बन रहे हैं। देखो क्या करा मैंने? 132 को 11 और 12 लिख दिया, 12 को 12 रहने दिया, 110 को 11 इंटू 10 लिख दिया, 10 को 10 रहने दिया। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको पता चलता जाएगा बच्चों। समझ आ रहा है? हाँ है ना। अब जोड़े बन के बाहर निकालो। 11 का पेयर बना, इनकी शादी हो गई, निकाल दो बाहर। 12 की शादी हो गई, 12 को निकाल दो बाहर, और 10 की शादी हो गई, इनको भी निकाल दो बाहर। तो 11 इंटू 12 ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया बच्चों? एरिया। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब किसका निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। अब देखना इन ट्राइंगल बी डी सी, इसे निकालना है ब्लू से। तो इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी में ए क्या है बच्चों? बी डी सी कुछ ऐसा बन रहा है, ये बी डी सी, बी डी सी, ये 24, ये 26, ये 22।
ठीक है, तो ए कितना है बच्चों, इसको 24 लेट कर लो, बी को 26 लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, सी को 22 मीटर लेट कर लो। तो एस कितना आएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो एस कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो एस कितना आ जाएगा बच्चों, 24 प्लस 26 प्लस 22 डिवाइडेड बाई टू। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 24 26 कितना हो गया, 50 50 20 70 72 72 बाई 2 कट गया तो 36, 36 मीटर। एस की वैल्यू आ गई 36 मीटर। अब क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी ये कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो निकाल दो भाई अंडर रूट एस। एस कितना है बच्चों, एस है 36, 36 माइनस ए कितना है बच्चों, ए आएगा 24, फिर 36 माइनस बी 26, 36 माइनस सी यानी 36 माइनस 22। तो कितना आ जाएगा एस मतलब एरिया 36 इंटू ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो अब इन सबको सॉल्व करना, सॉल्व करके कुछ ना कुछ एरिया आएगा। एरिया कितना आना चाहिए, सॉल्व करके देखो इसको, सही कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मेरे। तो इसका जो भी एरिया आएगा बच्चों, फिर दोनों का देख लेना, कहीं गड़बड़ होगी तो बताना बच्चों। जो भी एरिया आएगा फिर दोनों का एरिया क्या कर देना, आपको माइनस कर देना, 1320 में से माइनस कर दोगे, इस वाले का एरिया जो भी आएगा वो माइनस करके कमेंट करके मुझे आंसर बताना बच्चों। ठीक है, अब इस चैप्टर में बच्चों देखो था तो यही, ठीक है, लेकिन मैं एक वीडियो और लाऊंगा, एक पार्ट और लाऊंगा इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक है, कुछ ऐसे आते हैं फ्लाईओवर वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के आपके 2 4 क्वेश्चन है, आरडी के भी कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन लाऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा बच्चों। समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। तब तक के लिए जय हिंद, और इन वीडियो को देखते रहिए और बस।